رہنماؤں سے ملاقات میں ہدایت۔ ملک بھر میں پارٹی کے تنظیمی ڈھانچے کو مضبوط بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کریں۔ آنے والے بلدیاتی انتخابات میں کامیابی یقینی بنانے کے لیے کارکنوں کو مؤثر انداز میں متحرک کیا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی رہنماؤں سے ملاقات میں ہدایت۔ حکومت کی معاشی پالیسیوں پر عوام کا اعتماد۔ کاروباری ہفتے کے پہلے دن پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان۔ 100 انڈیکس 541 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 45,887 پر بند ہوا۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر قانون سازی ہو چکی، اب عمل درآمد کی طرف جا رہے ہیں۔ اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشنز الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر ہوں گے۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شبلی فراز کے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس۔ مری میں ریسکیو آپریشن مکمل، بحالی کی سرگرمیاں جاری۔ بڑی شاہراہوں کے بعد رابطہ سڑکیں کھولی جا رہی ہیں۔ شہر کے بیشتر علاقوں میں بجلی بحال۔ اسلام آباد کے راستے مری اور گلیات جانے کے لیے پابندی آج بھی برقرار۔ اس کے علاوہ کراچی میں گرین لائن بس سروس کے باقاعدہ آغاز۔ پنجاب حکومت کی اینٹوں کے بھٹے زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل کرنے کی مہم۔ اور پنجاب میں زرعی زمین کے تحفظ کے لیے نجی اور کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لیے NOC کے اجراء پر پابندی کے حوالے سے رپورٹس بھی کیبنٹ آور کا حصہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ کیبنٹ آور کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیل شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ اسٹریس ہے یا اسٹریس نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اسٹریس ہے، میں بھی اسٹریسڈ ہوں۔ پیراملٹری فورسز کے تمام جوان بیکار مار دیے گئے ووٹ بڑھانے کے لیے یہ نوجوانوں کی جانیں دلوا دی اور ووٹ پانے کے لیے
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आज़म इमरान खान ने तहरीक इंसाफ के तमाम पार्टी रहनुमाओं को हिदायत की है कि वो मुल्क भर में पार्टी के तंजीमी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए मौसर इक़दाम करें। वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर ने इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म से मुलाकात की। उनसे गुफ्तगू में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी यकीनी बनाने के लिए कारकुनों को मौसर अंदाज में मुतहर्रिक करने की ज़रूरत है। मुलाकात में मुल्क भर में पार्टी के तंजीमी ढांचे को मजबूत और फाल बनाने से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वफाकी वज़ीर परवेज़ खटक, शफकत महमूद, मखदूम खुसरो बख्तियार, सैयद अली हैदर ज़ैदी, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मोहम्मद कासिम खान सूरी और PTI के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल आमिर महमूद कियानी ने शिरकत की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि इंतहा पसंदाना नज़रिए के हामिल BJP की मोदी हुकूमत में भारत में बसने वाली तमाम अक़लियतों को हिंदुत्वा ग्रुपों ने निशाना बनाया है। मोदी हुकूमत के इंतहा पसंदाना एजेंडे से खित्ते के अमन को हकीकी खतरा लाहक है। अपने एक ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि इंतहा पसंद हिंदुत्वा की तरफ से भारत में अक़लियतों बिलखुसूस 20 करोड़ मुसलमानों की नस्ल कुशी से मुतालिक गुज़िश्ता माह इजलास पर मोदी हुकूमत की खामोशी एक सवालिया निशान है। वक्त का तकाजा है कि आलमी बिरादरी सूरत हाल की संगीनी का नोटिस लेते हुए इक़दाम करे। और नाज़रीन, साल 2022 के आगाज़ पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गैर मामूली तेज़ी देखी जा रही है। सरमायाकार हुकूमत की मुस्बत पॉलिसियों पर भरपूर एतमाद कर रहे हैं। मुल्क और गैर मुल्की सरमायाकारों के भरपूर एतमाद और मुख्तलिफ शोबों में बराह रास्त सरमायाकारी का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर मुस्बत असर पड़ रहा है। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 541 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया, जिसके बाद इंडेक्स 45,887 पर पहुंचकर बंद हुआ। आज स्टॉक मार्केट में 35 करोड़ 69 लाख से ज़्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 11 अरब 87 करोड़ रुपए से ज़्यादा थी। 249 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 115 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 27 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। माशी तज्जियाकारों का कहना है कि हुकूमत की ये पॉलिसीज़ के बायस 100 इंडेक्स में मज़ीद इजाफा होगा। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन कारोबार के आगाज़ पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गैर मामूली तेज़ी देखी गई। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर सरदार यासिर इलियास खान। अस्सलाम वालेकुम सरदार यासिर इलियास। जी वालेकुम सलाम। सरदार यासिर, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ आपको। जो गुज़िश्ता हफ्ते इस साल का 2022 का आगाज़ हुआ और हमने देखा कारोबारी हफ्ते के अख्ताम पर स्टॉक एक्सचेंज मुस्बत पर बंद हुआ और आज पहला दिन है अगले कारोबारी हफ्ते का और आज भी शानदार आगाज़ हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? अब स्टॉक एक्सचेंज जो फिगर्स और जो सूरत हाल वाज़े कर रहा है, हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं सरमायाकार? जी डेफिनेटली। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने क्लेम किया था कि हम देख रहे हैं ह्यूज ग्रोथ इन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, वो अब नजर भी आ रही है। और जो उन्होंने कमिट किया था कि 4% GDP ग्रोथ है विद डिस्पाइट कोविड-19, उसका नतीजा अब आपके सामने मौजूद है। जो हम नंबर्स देख रहे हैं, दीज आर द हाईएस्ट इन द लास्ट 10 ईयर्स। एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ हमें नजर आ रही है और इसमें जो प्राइमरी सेक्टर्स नजर आ रहे हैं ग्रोथ के लिहाज से, वो आपकी बैंकिंग है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, आपकी रियल स्टेट की ह्यूज एक जंप है, नियरली 500% की हम बात कर रहे हैं। फिर आप देखें आपका IT सेक्टर के अलावा जो आपके एलाइड सेक्टर्स हैं, वो कितने बेनिफिट इससे ले रहे हैं। IT में ह्यूज बूम आया है। हम अगर पिछले 3 साल को देख लें तो हम 900 मिलियन की एक्सपोर्ट क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। इस साल जो फाइनेंशियल ईयर का टारगेट है 3 बिलियन के करीब है। So definitely the numbers are in correlation with the claims of the government. सरदार यासिर इलियास, अभी जो बात कर रहे थे आप IT के बूम की और बाकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इसमें अब यकीनी तौर पर रुपए की कदर भी मजबूत हो रही है और अभी जो इत्तलात आ रही हैं इन्वेस्टर्स के लिए मजीद आसानी पैदा कर रही है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो इक़दाम किए जा रहे हैं। इस फैक्टर को आप कैसे देखते हैं, रुपए की कदर को मजबूत होना? मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट काफी हद तक ये चीज अंडरस्टैंड कर गई है कि जो बैकबोन इस मुल्क की है और बाकी इकॉनमी की होती है वो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है। और बिहार ही एक पॉलिसी लाई जा रही है SMEs के लिए, जिसमें हम जानते हैं कि ऑलमोस्ट 5.2 मिलियन कंपनीज हैं पाकिस्तान में जो SME कैटेगरी में आती हैं। 40% उनकी कंट्रीब्यूशन है GDP में और 25% उनकी कंट्रीब्यूशन है एक्सपोर्ट्स में। तो ये जो पॉलिसी इनकी लाई जा रही है 30 बिलियन के करीब, इसमें उनको लैंड एलोकेशन भी दी जाएगी, लोएस्ट इंटरेस्ट रेट उनको ऑफर किया जाएगा, उनका टर्नओवर टैक्स भी कम किया जाएगा। तो ये जितनी बेनिफिट्स पास ऑन होंगे, इससे आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, आप कंपेटिटिव होंगे और वर्ल्ड मार्केट में आप कम्पीट कर पाएंगे, अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर कर पाएंगे। तो उसके अलावा आपको एक बेसिक चीज और बता दूं विद रिगार्ड्स टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज।
आप बात कर लें प्लीज। हमने देखा है स्पीकर साहब कि चमचे कड़छे इस तरह के जब प्लीज आप इस तरह ना करें ना, बाकी भी आप डिस्टर्ब ना। सवाल ये था जनाब स्पीकर, नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक मुझे प्लीज, हैरत हुई, नो मुझे क्रॉस बड़ी टॉक हैरत प्लीज। हुई कि ये कह रहे हैं कि नेहरू सो रहा था, यानी आज के दौर का पेब्लो एस्कोबार हमें बता रहा है कि नेहरू सो रहा था। इनकी पार्टी जिनके अकाउंट्स के ऊपर, जिनकी बातों के ऊपर ऐसी बातें हैं कि आदमी बात करे तो शर्म से डूब मरते हैं। 30 साल इन्होंने हुकूमतें की और आज हमें से सवाल पूछ रहे हैं। जनाब स्पीकर, वो कहते हैं ना, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। अगर इन्होंने अपने घरों के ऊपर जो वहां पर पैलेसेस क्रिएट किए हैं शरीफ फैमिली ने, आज वो पैलेसेस क्रिएट ना किए होते, आज इन्होंने मरी के ऊपर, आज इन्होंने पंजाब के ऊपर अपने वसाइल खर्च किए होते जनाब स्पीकर, आज हमें यह दिन ना देखना पड़ता। लेकिन ये जो बोने हैं, जिनकी हैसियत और कद नहीं है बात करने के, आज आकर के उस हुकूमत से हिसाब मांगना चाहते हैं जिन्होंने 3 साल में 13 नए रिजॉर्ट्स बना दिए। हमने पाकिस्तान के अंदर नए शहरों की बुनियाद रखी। वजीर आजम इमरान खान ने पाकिस्तान में आके पहली बार ये तवज्जो दिलाई कि माहौल के ऊपर भी कोई बात होनी चाहिए। पाकिस्तान के वजीर आजम ने पहली बार आके ये बात कराई कि हमारे दरख्त खत्म हो रहे हैं। ये सिर्फ इमरान खान था जिसने पाकिस्तान में आके टूरिज्म की बात की, और आज जब पाकिस्तान में एक इंटरनल टूरिज्म का, एक अंदरूनी सियाहत का एक इनकलाब बर्पा हो चुका है, तो आज हमें ये सबक दे रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था। जनाब स्पीकर, मरी के वाक़े के ऊपर जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया, हर आंख अश्कबार है, हर पाकिस्तानी का दिल उसके ऊपर रो रहा है। लेकिन इसके 2 हिस्से, एक हिस्सा ये है कि क्या ये वाक़या होने से रोका जा सकता था, और दूसरा हिस्सा ये है कि जो रेस्क्यू एफर्ट हुई उसके बाद आप प्लीज मेहरबानी करें, आप शोर ना करें, तसल्ली से सुन लें। बाकी भी तकरीर करनी है, मेहरबानी करें प्लीज। कोई बात नहीं जनाब स्पीकर, छोटे दिल के लोग हैं, बड़े हॉल में आके ऐसे दिल तो बड़ा नहीं हो बात करें प्लीज। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि इसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है कि क्या आप ये वाकया होने से रोक सकते थे, और दूसरा हिस्सा है कि क्या आप ये जो रेस्क्यू एफर्ट्स हैं ये कितनी कामयाब हुई। आप जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंजाब की हुकूमत ने इसके ऊपर जो कमेटी बनाई है, 1,64,000 गाड़ियां जो हैं वो 5 दिन में मरी के अंदर दाखिल हुई। ये जो वाकया हुआ, सदाकत अब्बासी साहब यहाँ पे हैं, वो आपको डिटेल में भी बताएंगे, जो हमारे MNA हैं मरी से। और मैं इसके ऊपर भी मुझे फ़ख्र है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA और MPAs वहाँ लोगों के साथ खड़े थे, वो पाकिस्तान के वो मरी के अवाम के साथ मिलकर रेस्क्यू एफर्ट्स कर रहे थे, तो यहाँ से साबिक वज़ीर आज़म रहने वाले शाहिद खाकान अब्बासी साहब से लेके नून लीग का एक भी MNA MP वहाँ नहीं गया। यहाँ बातें सुन लेंगे, कोई और पार्टी कोई वहाँ पे नजर नहीं आई सवाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। जनाब स्पीकर, हमने जो रेस्क्यू एफर्ट की है, जो पाकिस्तान की सिविल इंतजामिया ने, पाकिस्तान के अफवाज ने, पाकिस्तान के इदारों ने मिलकर के जो रेस्क्यू एफर्ट की है, 1,64,000 गाड़ी मरी में दाखिल हुई है और लाखों लोग उस दिन दाखिल हुए हैं। सिर्फ 24 घंटे के अंदर जनाब स्पीकर ये तमाम रोड क्लियर हुई, ये तमाम जो रेस्क्यू एफर्ट है वो कामयाब हुई। वज़ीर आला पंजाब मरी में थे, वफाकी हुकूमत मरी में थी, वुज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान वहाँ पर मौजूद थे। और ये पता करता है कि जब एक कौम, जब एक लीडर कौम को लीड कर रहा होता है तो वो किस तरह से कामयाब रेस्क्यू एफर्ट्स जो हैं वो करता है। मैं याद नहीं कराना चाहता, दिल खराश वाक़यात हैं, मैं याद कराना चाहता हूँ लीडर ऑफ द अपोजिशन को कि बदकिस्मती से, पंजाब की बदकिस्मती से, जब वो वज़ीर आला थे, हर रोज़ एक नया हादसा होता था। 100 बच्चे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ना होने से अपनी जान से चले गए। आग लगना मामूल का वाकया बन गया था, बच्चों के हॉस्पिटल में आग लग गई और पंजाब हुकूमत मुंह देख रही थी।
परसों इनका इंटरव्यू का एक क्लिप में देख रहा था, मॉडल टाउन का वाकया हो रहा था, फायरिंग हो रही थी, मासूम लोग पुलिस की गोलियों का निशाना बन रहे थे और बादशाह सलामत ने फरमाया कि मेरा तो काम नहीं था, मैंने टीवी पे देखा कि पुलिस गोलियां मार रही है तो मैंने कहा रोक दो। ये तो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन की हालत थी जनाब स्पीकर। इनकी तमाम तर तवज्जो जहां पे, चाहे वो मॉडल टाउन हो चाहे वो मरी हो, तमाम तरक्की अपने घरों के इर्द गिर्द हुई है। ये बदकिस्मती की बात है जनाब स्पीकर। हमने एक कल्चर डेवलप करना है। हम ऐवान के अंदर तवक्को करते हैं एक पाकिस्तान के अंदर एक इंटरनल टूरिज्म की एक नई रियलिटी में जन्म लिया। इंटरनल टूरिज्म की एक नई हकीकत पाकिस्तान में आई है, जहां पर लाखों लोग आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इंटरनल सियाहत से लुत्फ अंदोज होने जा रहे हैं। देखिए आप, ये बहुत सीरियस डिस्कशन है मेरे ख्याल में। आप इस तरह ना करें, आप इस तरह कमेंट्स ना करें। देखिए दोनों तरफ से मेरी रिक्वेस्ट है, दोनों तरफ से, कि आप पेशेंस से, हौसले से सुन ले प्लीज। मेरे दोनों तरफ से आप लोग प्लीज, मतलब सारे डिस्टर्ब रह गए, अच्छा नहीं लगेगा ना। प्लीज छोड़ो कि दोनों साइड डिस्कस करें। मेरे हुकूमत और पोजीशन दोनों से रिक्वेस्ट है कि वो तहम्मुल का और बर्दाश्त का मुजाहरा करे। जो एक हकीकत, नई हकीकत हमारे यहाँ इमर्ज हो रही है इंटरनल टूरिज्म के लिए, उसको पुराने जो हमारे सेटअप्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप्स हैं, उनके साथ नहीं चलाया जा सकता। लिहाजा हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको रिप्लेस किया जाए, मॉडर्न सेटअप्स लाए जाएं, जहां पर एक ऐसी इंतज़ामी स्ट्रक्चर्स खड़े किए जा सके जो इतनी बड़ी आबादी को कैटर कर सके। बदकिस्मती से इन 70 सालों में, और हमने देखा है कि गुज़श्ता 30 सालों में जब ये दोनों हुकूमतें यहाँ पर रही हैं, बदकिस्मती से यह आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। हर चीज़ आपको नई बनाना पड़ रही है। आपको पाकिस्तान को बुनियादों से ईंट लगा के खड़ा करना पड़ रहा है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे, हमने पाकिस्तान को, जो हमने नया पाकिस्तान का वादा किया है, नए पाकिस्तान को हम तामीर कर रहे हैं। और हर ईंट इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की क़यादत में ये पाकिस्तान एक नया पाकिस्तान बनेगा, जिसमें इन लोगों के बिछाए हुए जख्म लोग भूल जाएंगे। इन लोगों के बिछाए हुए कांटे हम साफ कर रहे हैं, चाहे वो मईशत हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो सियासत हो। हर कदम के ऊपर हम इन लोगों के बोए हुए कांटे साफ कर रहे हैं जनाब स्पीकर। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे आज के बाद अगले 7 साल में भी आप देखेंगे इनका रोना धोना तो यही जारी रहना है। इन्होंने यहाँ पे भी और बंदे और कम हो जाएंगे जितने अभी हैं, ये रोना धोना जारी रहेगा। और इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान इंशाअल्लाह तरक्की की मंजिलें तय करेगा और टूरिज्म भी तरक्की करेगा। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के शहर भी नए बनेंगे, रिजॉर्ट्स भी नए बनेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जी बिलावल भुट्टो साहब। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर ने साबित किया कि वो शोबदाबाज हैं। अगर माजी में हुकूमतों ने इक़दाम किए होते तो आज सानह मरी जैसे वाक़यात पेश ना आते। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुल्क के तमाम इदारे तरक्की करेंगे और एक नया मुस्तहकम और मजबूत पाकिस्तान बनेगा। कैबिनेट आवर में शामिल करेंगे मजीद खबरें। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में वतन पर जान कुर्बान करने वाले शहीद फौजी एहलकारों के वर्सा से इजहार ताज़ियत के लिए टेलीफोनिक रब्ता किया और शोहदा के दर्जात की बुलंदी और अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। सदर मुमलिकत ने कौम के लिए कुर्बानी देने पर शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले हवालदार मोहम्मद मुनव्वर, सिपाही मोहम्मद शेराज, सिपाही ज़काउल्लाह और सिपाही फरहान के लवाहिकीन से भी इजहार अफसोस किया। सदर मुमलिकत ने ज़िला टांग में सर्च ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वालों सिपाही शुएब हुसैन और सिपाही फरीदुल्लाह के अहल खाना से भी बात की। सदर मुमलिकत ने ज़िला केट बलोचिस्तान में शहीद होने वाले लांस नायक मंसूर अब्बास और सिपाही अब्दुल फतह के वरसा से भी इजहार हमदर्दी किया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने डेरा इस्माइल खान में धमाके में शहीद होने वाले सिपाही इलियास के वरसा से भी बात की। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने बुखारेस्ट में रोमानिया के वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारिजा और वज़ीर इक़्तिसादियात से अलग अलग मुलाकातें की। इस मौके पर उनका कहना था कि रोमानिया के साथ इक़्तिसादी तजारती ताल्लुकात बढ़ाने के ख्वाह हैं। इनके दौरे से दो तरफ़ा ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। मज़ीद तफसील बताएंगे ज़ीशान भट्टी।
वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का दौरा रोमानिया। रोमानिया के वजीर आजम, वजीर खारजा और वजीर इक्तिसादियात से मुलाकातें की। मुलाकातों में बाहमी ताउन के मुख्तलिफ शोबों, दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत, अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर खारजा ने मुश्तरका कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा है कि इस दौरे से दो तरफा ताल्लुकात की नई राहें खुलेंगी। I'm here with a very determined view to initiate a new era in our bilateral relations. I see a lot of promise, I see a lot of opportunity in the years ahead, and this meeting, this bilateral visit, in my view, will set the tone for a new era of our bilateral relations. And thank you for agreeing to hold the bilateral political consultations. वजीर खारजा ने रोमानिया के वजीर बराए इक्तिसादियात से भी मुलाकात की। फ्रिकैन ने कोरोना आलमी वबाई चैलेंज के बावजूद पाकिस्तान और रोमानिया के दरमियान तजारत के हुजम में इजाफे को सराहते हुए पाकिस्तान और रोमानिया के माबैन दो तरफा तजारती और इक्तिसादी रवाबत को मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। वजारत इक्तिसादियात रोमानिया में फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और रोमानिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के दरमियान ताउन की याददाश्त पर दस्तखत किए गए। वजारत खारजा रोमानिया में रोमानिया की बुखारेस्ट पॉलीटेक्निकल यूनिवर्सिटी की जानिब से पाकिस्तानी तलबा के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर वज़ाइफ की फराहमी के हवाले से मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब भी हुई। ज़िशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से पार्लिमानी उमूर के बारे में वज़ीर आज़म के मुशीर बाबर आवान ने मुलाकात की। मुलाकात में कानून साज़ी और कौमी असम्बली के आज से शुरू होने वाले इजलास के एजेंडे और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में फैसला किया गया कि फाइनेंस तरमीमी बिल पर अपोजिशन को इजहार ख्याल का भरपूर मौका फराहम किया जाएगा और कायमा कमेटीज़ में ज़ेर इल्तवा बिल्स के जल्द मंजूरी के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम उठाए जाएंगे। असद कैसर ने कहा कि कौमी असम्बली अवामी मसाइल के हल और फलाह बहबूद के लिए अपना आइनी किरदार भरपूर तरीके से अदा करेगी। आइन में मुतय्यन 130 दिन को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए अपना किरदार अदा करेगी। शिबली फराज ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कानून साजी हो चुकी, अब अमल दरामद की तरफ जा रहे हैं। ईवीएम के मामलात अगले मरहले में दाखिल हो चुके हैं। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ही होंगे। ईवीएम से इंतखाबात शफाफ और गैर मुतनाज़ा होंगे। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ के वफाकी वज़ीर सैयद फ़ख़र इमाम ने कहा है कि जदीद ज़रई निज़ाम वक्त की अहम ज़रूरत है। गुजरावाला में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ज़रई शोबे में मौजूद तरक्की के इम्कानात से भरपूर इस्तेफ़ादे की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आवाम का मेयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए मईशत को मुस्तहकम बुनियादों पर खड़ा करना होगा, जिसके लिए नौजवान नस्ल की क़यादत और टेक्नोलॉजी नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों में पायदार तरक्की हमारा विजन है। मुल्क में जदीद टेक्नोलॉजी और आईटी के शोबे में एक और संगे मील हैदराबाद में मुल्क के 7वें इंक्यूबेशन सेंटर के क़याम की तकरीब हुई। तकरीब से खिताब में आईटी और टेलीकम्युनिकेशन के वफाकी वजीर सैयद अमीनुल हक ने कहा कि आईटी के शोबे में जितना काम और इस दौर हुकूमत में हुए हैं, इससे पहले कभी नहीं हुए। तेज़ तरीन इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और आईटी तक रसाई अब हर पाकिस्तानी की पहुंच में होगी। मजीद तफसील बता रहे हैं हैदराबाद से शिराज अली टहरी। वफाकी वजीर अमीनुल हक ने कहा कि पाकिस्तान आईटी के शोबे में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस वक्त 10 करोड़ लोग मुल्क में ब्रॉडबैंड इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद, कराची, कोयटा, लाहौर और पेशावर में 5 इंक्यूबेशन सेंटर कायम किए गए हैं। अब हैदराबाद में सेंटर के कयाम से देही और शहरी इलाकों के नौजवान इस सेंटर से मुस्तफीद हो सकेंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, यस देयर इज अ विजन डिजिटल पाकिस्तान, और मिनिस्ट्री ऑफ आईटी उस पर काम कर रही है, उन चीज़ों को आगे लेके चल रही है। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की क्या ख्वाहिश है कि बला तफरीक, रंग और नस्ल और सियासी नजरियों से बालातर होकर इस शहर, इस सूबे और इस मुल्क की खिदमत करना। वफाकी वजीर ने कहा कि पाकिस्तान का आईटी सेक्टर जीडीपी में तकरीबन 1% से $3.5 बिलियन का हिस्सा डाल रहा है, जबकि नेशनल इंक्यूबेशन प्रोग्राम के तहत 1 लाख अफराद को रोजगार और 9 अरब रुपए से जायद की सरमायाकारी के मुआहदे भी हुए हैं। तकरीब से सीईओ इग्नाइट पावर्स आसिफ शहरियार, सिंध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सिद्दीक कलोड़ो और दूसरे मुकर्रीन ने भी खिताब किया। इससे पहले वजारत आईटी के इदारे इग्नाइट और यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के माबेन मुआहदे पर दस्तखत किए गए। आईटी मिनिस्ट्री और सिंध यूनिवर्सिटी के मुआहदे के बाद सिंध के नौजवानों को आईटी तक रसाई में आसानी होगी। शिराज अली डाहरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, हैदराबाद।
मनसूबाबंदी के वजीर असद उमर ने कहा है कि अवाम कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन करवाएं। वैक्सीनेशन मुकम्मल करवाने वाले बूस्टर डोज जरूर लगवाएं। मास्क समेत दीगर एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाए। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि NCOC के साथ काम करने पर फख्र है। उन्होंने कहा कि NCOC की सारी टीम बेहतरीन काम कर रही है। कोरोना से बचाव के लिए पूरी कौम ने मिलकर काम किया। कोरोना का मर्ज जो है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तेज़ी से इस वक्त वबा के अंदर इजाफा हो रहा है, इसलिए जो बिल्कुल बुनियादी एहतियाती तदाबीर हैं, मैं एक दफ़ा फिर इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए लोगों से कहूँगा कि उनको ज़रूर फॉलो करें, मास्क ज़रूर पहने। सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाई हुई तो फौरी तौर पे वैक्सीनेशन करवाएं। अगर एक डोज लगवाई थी और उसको 4 हफ्ते गुजर गए हैं तो दूसरी डोज के लिए ज़रूर फौरी तौर के ऊपर जाएं। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि चंद रोज़ तक लाहौर की 70% आबादी को सेहत कार्ड्स मिल जाएंगे। 10 लाख से ज़्यादा अफराद ने सेहत ऐप डाउनलोड करके इलाज मुआलजे की सहूलतें लेना शुरू कर दी हैं। हल्का नंबर 48 रावी रोड में सेहत कार्ड की तकसीम के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि लोगों को रिलीफ देना वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत का मिशन है। सेहत कार्ड से सेहत आमा के मेयार में नुमायाँ बेहतरी आएगी और इलाज मुआलजे की जदीद सहूलतों तक आम आदमी की पहुँच होगी। वज़ीर सेहत ने अवाम पर जोर दिया कि वो कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र गो कोरोना बचाओ वैक्सीन की सहूलत से फ़ायदा उठाएं। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि कोरोना होने की वजह से उन्हें इस बात का तजुर्बा हुआ है कि वैक्सीन लगाने से कोरोना ज़्यादा असर नहीं डालता और लिहाजा अवाम को चाहिए कि वो ज़रूर वैक्सीन लगवाएं। और नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे कराची में सफरी सहूलत ग्रीन लाइन की। किसी भी मुल्क की तरक्की का दारोमदार इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर होता है। मुल्क का मुआशी हब कराची बहुत अरसे से इस सहूलत से महरूम रहा, लेकिन अब ग्रीन लाइन बस सर्विस की शुरुआत शहर की तरक्की की नवीद है। तफसीलात बताएंगी नौरीन आसिफ। कराची के शहरियों का देरीना मुतालबा पूरा हुआ। अब ग्रीन लाइन बस सर्विस पूरे दिन के लिए उन्हें बाआसानी मैसर होगी और वो अपना आरामदेह सफर बाआसानी कर सकते हैं। जदीद सहूलतों से आरास्ता आरामदेह सफर कराची के शहरियों के लिए ख्वाब बन गया था, जिसे वजीर आज़म इमरान खान ने सच कर दिखाया। सुबह सवेरे दफातर जाने वाले और तलबा की बड़ी तादाद बस में सवार हुए। 21 किलोमीटर के ट्रैक पर अब 80 बसें दौड़ रही हैं। सुबह 7 से रात 10 बजे तक हर 5 मिनट के बाद शहरी इस सर्विस से मुस्तफीद हो सकेंगे। शहरियों की बड़ी तादाद ने सर्विस के ऑपरेशनल होने के पहले रोज ही भरपूर फायदा उठाया। बहुत अच्छा लग रहा है और इमरान खान के शुक्रगुजार हैं हम लोग सब। जबरदस्त है, कराची में पहली बार अच्छा सफर मिल रहा है। लगता तो ख्वाब भी था, लेकिन अब बहुत सहूलत मिली है। सफ़र का पता भी नहीं चल रहा, जैसे एक थकन वगैरह हो जाती है चिंची में, रिक्शों में। बहुत ज़्यादा खुश हैं, इतना सुकून कभी नहीं था। ये बहुत हमारे लिए कन्वीनियंट है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए। बहुत अच्छी काविश है इमरान खान की कि उन्होंने इसको पाए तक मिल तक पहुँचाया। सफ़र तो ऐसा लग रहा है कि दुबई पेरिस में आ गए हम, कि लग नहीं रहा है कि वही कराची है और वही बसें हमारी वही बसें होती हैं, टूटी फूटी बसें होती हैं और खटारा रोड होते हैं हमारे। नुमाइश फिरंगी से सुजानी तक 22 स्टेशंस पर स्टॉप बनाए गए हैं और एक बस में 150 से ज्यादा मुसाफिर सफर कर सकते हैं। इससे कबल 10 दिसंबर को वजीर आज़म इमरान खान की जानिब से इस सर्विस का इफ्तिताह किया गया था, जिसके बाद 25 दिसंबर से सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक शहरियों को ये सहूलत दी गई थी। ताहम आज से ये पूरे दिन के लिए मुकम्मल ऑपरेशनल हो गई है। ट्रैफिक जैम से मिला छुटकारा। अब घंटों का सफर मिनटों में तय करके अपनी मंजिल तक पहुंचने वालों के लिए ये सर्विस एक बेहतरीन तोहफा है। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। कराची में ग्रीन लाइन का कमर्शियल बुनियादों पर ऑपरेशन का बाकायदा आगाज हो गया है। ग्रीन लाइन की 80 बसें और 22 स्टेशन हैं। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने अपने ट्वीट में कहा है कि वजीर आज़म इमरान खान ने 1 माह कबल ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह किया था। शहर कायद के शहरी सुबह 7 से रात 10 बजे तक 13 घंटे ग्रीन लाइन के सफ़र से मुस्तफीद हो सकेंगे। माहौल को आलूदा करने में ईंटों के भट्टों से निकलने वाले धुएं का भी बड़ा अमल दखल है। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर पंजाब हुकूमत ने भट्टों को जिग जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने की मुहिम जारी कर रखी है। अब तक कितने फीसद भट्टे नए तरीक़ाकार पर मुंतकिल हो चुके हैं? रवायती भट्टों से खारिज होने वाले धुएं के इंसानी सेहत और माहौल पर मनफी असरात
زگ زیگ ٹیکنالوجی کے فوائد اور بھٹوں پر کام کرنے والے مزدوروں کی جبری مشقت جیسے اہم پہلوؤں کا ملتان سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے اپنی خصوصی رپورٹ میں شراز درانی۔ بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی اور سموگ نے نظام زندگی کو بری طرح متاثر کر رکھا ہے۔ فضائی آلودگی کا سبب بننے والے عوامل میں خاص طور پر وہ زہریلی گیسز شامل ہیں جو گاڑیوں، بھٹوں اور صنعتی یونٹ سے خارج ہو کر فضا میں تحلیل ہو جاتی ہیں۔ یہ دھواں شہریوں میں دمہ، آنکھوں اور پھیپھڑوں کی بیماریاں پھیلانے کے ساتھ ماحولیاتی آلودگی کا بھی باعث ہے۔ ہمارا جو ایئر کوالٹی وہ بہت خراب آ رہی ہے اسموک کی وجہ سے۔ بہت سارے اس کی مین ایشوز ایک تو یہ کہ فصلوں کی باقیات بے تحاشا جو ہے وہ جلائی گئی ہیں۔ ہمارا حصہ 42% جو ہے وہ گاڑیوں کا آ رہا ہے کہ اس کا دھواں جو ہے وہ نکلتا ہے۔ پنجاب حکومت نے دیگر صوبوں کی نسبت فضائی آلودگی اور سموگ کے تدارک کی سنجیدہ کوششیں کی ہیں۔ حکومت نے صوبے کے 100% بھٹوں کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل کرنے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ 85% بھٹے زگ زیگ پر یا کسی ایسی ٹیکنالوجی پر کنورٹ ہو چکے ہیں جو کہ امیشن نہیں، ان کا کوئی امیشن نہیں ہے۔ روایتی بھٹوں میں کالا دھواں چمنی سے سیدھا باہر خارج ہو کر 1 کلومیٹر اونچائی تک فضا کو آلودہ کرتا ہوا ہوا میں شامل ہو جاتا ہے، جبکہ زگ زیگ ٹیکنالوجی کے بھٹوں میں اینٹوں کو پکانے کے لیے زگ زیگ طریقے سے رکھا جاتا ہے اور اسی سمت سے دھوئیں کے اخراج کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ ان بھٹوں میں استعمال ہونے والا ایندھن یعنی کوئلہ مکمل طور پر جل جاتا ہے۔ زگ زیگ طریقہ کار میں دھوئیں کو 3 گنا زیادہ رکاوٹوں سے گزارا جاتا ہے۔ دھوئیں کا کاربن اینٹوں کی گیلی ساخت میں جذب ہونے سے فضا کے اندر 85 سے 90% تک کاربن کے اخراج میں کمی ہوتی ہے۔ اس دھوئیں کو ٹریٹ کر لیں تو جو مختلف چیزیں ہیں اس میں یہ جو گیسز ہیں ان کو نیوٹرلائز کر کے اس کا ایک تو کلر بھی چینج ہو جاتا ہے اور اس کے اندر یہ جو خطرناک قسم کے کیمیکلز ہیں یہ ایسی گیسز میں تبدیل ہو جاتے ہیں جو پھر ہمارے لیے خطرناک نہیں رہتی۔ نئے طریقہ کار میں مکمل کمبسشن کی وجہ سے کوئلے کی بچت ہوتی ہے۔ اس عمل میں اینٹ کی پکائی اچھی اور بھٹا مالک کی آمدن زیادہ ہوتی ہے۔ ملتان کی تحصیل شجاباد کے نواحی قصبے میں قائم یہ بھٹا اپنی نوعیت کا منفرد بھٹا ہے۔ اس کے ترقی پسند مالک نے یہاں پر ایسی فیڈنگ مشینیں نصب کی ہیں جن کی مدد سے کوئلے کے ذرات تک کو جلایا جاتا ہے۔ اس جدید ترین بھٹے سے نکلنے والا دھواں نہ صرف سفید ترین ہے بلکہ مقدار انتہائی کم ہونے کی وجہ سے نظر تک نہیں آتا۔ 10 مہینے کی لگاتار کوشش اور محنت کے ساتھ اب ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ ہم نے مکمل فیول کو جلایا ہے۔ روایتی بھٹوں میں جو نقصان ہوتے تھے وہ اب نہیں ہو رہے۔ تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ افغانستان میں دہشت گرد محمد خراسانی اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے۔ تحریک طالبان پاکستان کا ترجمان تھا۔ دہشت گرد محمد خراسانی افغانستان کے صوبے ننگرہار میں یہ دہشت گرد مارا گیا ہے۔ پاکستان میں ضرب عضب آپریشن کی کامیابی کے دوران یہ افغانستان بھاگ گیا تھا اور آج تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ دہشت گرد محمد خراسانی جو کہ پاکستانی شہریوں کے قتل میں ملوث تھا، دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھا، آج اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے۔ مارا جانے والا دہشت گرد ٹی ٹی پی کے مختلف دھڑوں کو متحد کرنے میں بھی مصروف تھا۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ دہشت گرد خراسانی تحریک طالبان پاکستان کا ترجمان تھا جو کہ آج افغانستان کے صوبے ننگرہار میں مارا گیا ہے۔ مارا جانے والا دہشت گرد پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث تھا اور عوام اور سیکورٹی فورسز پر حملوں میں بھی ملوث تھا۔ دہشت گرد محمد خراسانی پاکستان مخالف دہشت گرد کارروائیوں کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ پاکستان کے امن کا دشمن اور انتہائی مطلوب دہشت گرد محمد خراسانی ہلاک ہو گیا ہے۔ آپ کو تازہ ترین خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ آپریشن ضرب عضب کے دوران افغانستان بھاگ جانے والا دہشت گرد افغانستان کے صوبے ننگرہار میں ہلاک ہو گیا ہے۔ بتاتے چلیں کہ معصوم پاکستانیوں کو قتل کرنے میں اور متعدد دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث محمد خراسانی دہشت گرد اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے۔
ऑपरेशन ज़रब अज़्ब की कामयाबी के बाद मोहम्मद खुरासानी अफगानिस्तान भाग गया था, जहां आज इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि नंगरहार में एक और पाकिस्तान का दुश्मन हलाक हो गया है। मासूम पाकिस्तानियों को कत्ल करने में, पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी करने में ये मुलव्विस दहशतगर्द हलाक हो गया है और टीटीपी के मुख्तलिफ धड़ों को मुत्तहिद करने में भी मसरूफ़ था। बताया जा रहा है कि दहशतगर्द मोहम्मद खुरासानी तहरीक तालिबान का तर्जुमान भी रह चुका है। दहशतगर्द खुरासानी पाकिस्तान के मासूम अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस था। ऑपरेशन ज़रब अज़्ब की कामयाबी के बाद खुरासानी अफगानिस्तान भाग गया था। आज इतलात के मुताबिक अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में दहशतगर्द खुरासानी मारा गया है। पाकिस्तान के अमन का दुश्मन और एक इंतहाई मतलूब दहशतगर्द आज अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा है। कुछ मजीद स्टोरी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ये खौफ क्यों है हमारे तालिब इल्मों के दरमियान कि तंजीमें भी ये समझती हैं कि हमारे नौजवान अगर इन जामियात में जाएंगे और वहाँ पे जाके अगर वो पढ़ेंगे, आपस में घुल मिल जाएंगे, शिया सुन्नी के साथ, सुन्नी हिंदू के साथ, हिंदू सिख के साथ, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। एक ऐसी तंजीम वजूद में आए जो बच्चों की इखलाकी तरबियत भी करे, जो उनकी दीनी तरबियत भी करे। हम शिया सुन्नी में बट गए, हम हिंदू मुस्लिम के अंदर बट गए, हम औरत और मर्द की तखसीस के अंदर बट गए। जब हमने इन सारों को डिवाइड किया और डिविजन्स की इनके अंदर, तो हमने एक इंटॉलरेंस का कल्चर उनके अंदर पैदा किया। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे कोरोना वायरस की। अमेरिका और यूरोप में कोरोना केसेस में बतदरीज इजाफा हो रहा है। दुनिया भर में 24 घंटे के दौरान 17 लाख से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 3,000 से ज़्यादा अफराद जान की बाजी हार गए। अमेरिका में 2,35,000, फ्रांस में 3 लाख के करीब, इटली में 1,55,000 और बरतानिया में 1,40,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। भारत में भी कोरोना वायरस का तेज रफ्तार फैलाव, कई रियासतों में पाबंदियां नाफिज कर दी गई हैं। एक दिन में 1,80,000 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद कई रियासती हुकूमतों ने अपने यहाँ सख्त पाबंदियां नाफिज कर दी हैं। खबररसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक इस तेज रफ्तार फैलाव की बड़ी वजह ओमिक्रॉन वेरिएंट भी है। रियासत गुजरात में भी हुकाम ने रात का कर्फ्यू लगाने के अलावा शोबे सेहत के एहलकारों की छुट्टियां भी मनसूख कर दी हैं। अमेरिका में कोरोना के शिकार 5 साल से कम उम्र बच्चों के अस्पताल में दाखिले की शरह बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक दिसंबर के वक्त से अमेरिका में ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव के बाद अस्पतालों में छोटे बच्चों के दाखिले में इजाफा देखने में आया है। और नाज़रीन, पंजाब के ज़रई रकबों पर गैर कानूनी तामीरात को रोकने के लिए पंजाब हुकूमत ने सख्त हिदायत जारी की हैं। पंजाब में ज़रई ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निजी और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए NOC के इजरा पर पाबंदी लगा दी गई है। मज़ीद तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सुफियान। पाकिस्तान की मईशत में ज़राअत का किरदार नहायत अहम है, लेकिन इस शोबे में मुश्किलात की एक अहम वजह यह भी रही कि गैर कानूनी बेहंगम हाउसिंग सोसाइटीज़ की तामीरात ने ज़रई ज़मीनों का खात्मा शुरू कर दिया था। मौजूदा हुकूमत ने इस मामले की संगीनी को सामने रखते हुए ये फैसला किया कि ज़रई रकबे पर शहरी फैलाव को रोका जाए, ताकि ज़रई अजनास और किसानों के इस्तेसाल को भी रोका जा सके। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई है, इसके ऊपर बड़ा सीरियस कंसर्न है वज़ीर आला पंजाब जनाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब का, और ख़ुसूसी हिदायत है कि हमने अब इलीगल हाउसिंग स्कीमें नहीं बनने देनी, और जो ग्रीन एरिया है, जो हमारे खाने पीने के लिए का रकबा है, जहाँ से हमें ज़रई अजनास आनी है, उसके ऊपर बिल्कुल इन चीज़ों को रोका जाए। और हम इसके लिए बड़े मुतहरक हैं। हमारी LDA की पूरी टीमें पूरे लाहौर के गिरदोनवा में ऑपरेशन कर रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अब पिछले मैं समझता हूँ कि 3-3.5 साल में नई कोई इलीगल स्कीम नहीं बनी। ये जो पुरानी इलीगल स्कीमें बनी हुई हैं, उसी के अंदर घर बन रहे हैं और इस तरह की चीज़ें हैं, और उनको भी कंट्रोल किया जा रहा है। हुकूमत पंजाब ने बगैर इजाज़त हाउसिंग सोसाइटी की तामीर का सख्ती से नोटिस लेते हुए ये फैसला किया
कि ज़रूरी रकबों पर कायम नाजायज़ हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी और मुस्तकबिल में भी ग्रीन लैंड पर किसी भी किस्म की हाउसिंग या कमर्शियल कंस्ट्रक्शन की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये पाबंदी ज़रूरी रकबे की शहरी इलाके के फैलाव की नज़र होने से बचाव के लिए लगाई गई है। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, मरी में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है। बहाली की सरगर्मियां इस वक्त जारी हैं। बड़ी शाहराहों के बाद अब लिंक रोड्स को भी खोला जा रहा है। अब तक शहर के बड़े इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई है। इस्लामाबाद के रास्ते मरी और गलिया जाने के लिए पाबंदी आज भी बरकरार है। मरी में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। बहाली की सरगर्मियां अभी भी जारी हैं। मोहम्मद मजहर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर। आप आज सारा दिन मरी में मौजूद रहे, नुमाइंदा PTV न्यूज़। मजहर अब्बास, आज के दिन की एक्टिविटीज़ के हवाले से बताइएगा। रेस्क्यू के हवाले से बताया जा रहा है कि ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है और उसके बाद अब बहाली के लिए जो लिंक रोड्स हैं उनको खोला जा रहा है। जी, आज सारा दिन जो है हम मरी में ही रहे हैं और अभी भी वहीं पर मौजूद हैं। सूरत हाल ये है कि जितने मतलब बड़ी शाहराहें थीं जो इस्लामाबाद से जो मरी की तरफ आ रही है, जो एबटाबाद से मरी की तरफ आ रही है या जो मुजफ्फराबाद से मरी की तरफ आ रही है, वो सारी खोल दी गई हैं इस वक्त जो है वो। लेकिन एक चीज़ है कि सयाहों को जो है वो बिल्कुल नहीं आने की इजाज़त दी जा रही और वहाँ के जो मकामी लोग हैं उनको आने जाने की इजाज़त दी जा रही है। और इसी तरह भी NEMA और जो मुख्तलिफ इदारे हैं और इंतज़ामिया है, उन्होंने मिल के रेस्क्यू का काम तो पहले ही मुकम्मल कर लिया था। अब इस वक्त मरी में कोई सयाह जो है वो नहीं मौजूद। सारे सयाह जो है वो वहाँ से मतलब हिफाजत के साथ उनको निकाल दिया गया है और बाकी कुछ लोगों की गाड़ियाँ बची हुई थी जिन्हें अभी मतलब उन गाड़ियों को भी जो है वो रोड से हटाकर लोगों के हवाले कर दी गई हैं और अक्सर लोग अपनी गाड़ियाँ लेके जा चुके हुए हैं। तमाम जो शहर मरी शहर की जो सड़कें हैं वो तकरीबन तमाम बहाल है, लेकिन मुल्हका जो शाहराहें हैं उनको अभी खोलने का जो है अमल वो जारी है और अभी सड़कों को खोलने का अमल जारी है। बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे और आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपने हमारे नाज़रीन को आगाह किया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं, पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने मरी के होटल्स में ओवर चार्जिंग की शिकायत पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा कि ओवर चार्जिंग लूट मार के मुतरादिफ है जिसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला ने सानहा मरी बारिशों और दीगर वाक़यात में इमारतें गिरने की वजह से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन और ज़ख्मियों के लिए 3 करोड़ 35 लाख रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया है। वज़ीर आला पंजाब ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार करते हुए कहा कि माली इमदाद किसी इंसानी ज़िंदगी का मुदावन नहीं, लेकिन पंजाब हुकूमत लवाहिकीन के दुख में बराबर की शरीक है। वज़ीर आला ने आइंदा ऐसी अफसोसनाक वाक़यात की रोकथाम के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जा रही है और सानहा मरी के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी गई है जो 7 रोज़ के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। PTV बूस्टर ठंडियानी पर मुलाजमीन की खुराक का मुकम्मल इंतज़ाम है, हीटिंग का अच्छा इंतज़ाम मौजूद है। RBS ठंडियानी के इंचार्ज अब्दुल रहीम ने अपने इंटरव्यू में बताया कि तमाम मुलाजमीन हिफाजत से हैं और अपने काम में मसरूफ़ हैं। कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, कंटिन्यू वहाँ पे ड्यूटी जारी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रांसमिशन जारी है, लोगों की लाइफ सेफ है और खुराक का मुकम्मल इंतजाम है, हीटिंग के मुकम्मल है, सिक्योरिटी मुकम्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने हाफिज़ फरहत अब्बास को वज़ीर आला पंजाब का मुशीर मुकर्रर होने पर मुबारकबाद दी है। अपने ट्वीट में वफाकी वज़ीर ने कहा कि फरहत अब्बास की तकर्री से PTI के वर्कर्स की हुकूमत में नुमाइंदगी को तक़वियत मिलेगी और वर्कर को ये एहसास होगा कि वो फैसला साजी में भरपूर तौर पर शरीक है। वज़ीर ममलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब ने भी हाफिज़ फरहत अब्बास को पंजाब में नई जिम्मेदारी मिलने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि हाफिज़ फरहत ISF के बानी रुकन और पार्टी के पुराने कारकुन हैं। उम्मीद है हाफिज़ फरहत पूरी दिलजोई और मेहनत से अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम देंगे।
मुआवने खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने हाफिज फरहत को वज़ीर आला का मुशीर मुकर्रर होने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि हाफिज फरहत का PTI में खिदमात का सफ़र तवील और तहरीक की जद्दोजहद में बेशुमार कुर्बानियाँ हैं। ये फैसला तहरीक के वर्कर्स के लिए उम्मीद की नई किरण होगी कि इस जमात में वर्कर्स को मरकजी फैसला साजी में शामिल किया जाता है। मुआवने खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि पूरी कौम सानह मरी की वजह से सदमे में है। आवाम को हौसला देने की बजाय करप्शन में लुथड़े लोग हर्जा सराई करने में मसरूफ हैं। शाहिद खाकान अब्बासी के बयान पर रद्द अमल में मुआवने खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि नाअहल दरबारी किरदार के काले करप्ट लोग हैं। शाहिद खाकान अब्बासी करप्शन केसेस पर बात करें, सानह पर सियासत नहीं। उन्होंने कहा कि मरी में अवाम की मदद से इंतजामिया और जवानों ने इमदादी कार्रवाइयाँ की। नाअहलों की करप्शन का हिसाब देने के बजाय इदारों पर तनकीद मुनाफिकत है। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। अगर तुम जैसे गद्दार हमारे दरमियान न होते तो रियासत पर मंगोल काबिज नहीं हो सकते थे। हम दोनों मिलके अभी बहुत सी जाने देंगे। तुम्हारी जबान है, अगर गुस्ताखी करेंगी तो मैं उन्हें तुम्हारे हलक से खींच दूं। तुम आज तक उस फितने का हिस्सा बनी रही। कुछ और जरूरी नामुकम्मल कामों की तकमील भी अंजाम तक पहुंचाना बाकी है। जालिम के खिलाफ जंग अगर हजारों साल भी जारी रहे तो हम पीछे हटने वालों में से नहीं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद। सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल ने कहा है कि बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी वक्त की अहम ज़रूरत है, जिसको फ़रोग़ देना हम सब की जिम्मेदारी है। कराची में मरकजी रोते हिलाल कमेटी पाकिस्तान के चेयरमैन और बादशाही मस्जिद लाहौर के खतीब और इमाम मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद से गुफ्तगू में इमरान इस्माइल ने कहा कि पाकिस्तान को वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक मदीना की रियासत का मॉडल बनाना है। मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि इस्लाम अमन और सलामती का दीन है जो एहतराम इंसानियत का दर्स देता है। उन्होंने कहा कि उलमाए कराम पैगाम पाकिस्तान को महराब व मिंबर के ज़रिए आम करने के लिए अपना अजीम किरदार अदा करें। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से गवर्नर ज़हूर आगा और वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कदूस पजिंजो ने संजरानी हाउस नौकुंडी में मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने चेयरमैन सादिक संजरानी से उनके भाई के विफात पर ताज़ियत की। उन्होंने सालार संजरानी के लिए मग़फ़िरत और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। कराची के कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब में तिब्बी अमले ने OPDs का बायकॉट किया है। अमले का मुतालबा था कि गुज़िश्ता बरस 10 बरस के हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस की अदायगी समेत दूसरे मुतालबात पूरे किए जाएँ। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब का दौरा किया और मरीजों और तिब्बी अमले से सूरत हाल से मुतालिक आगाही हासिल की। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सिंध में महकमा सेहत का अरबों का बजट कहाँ जा रहा है। कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब में डायरेक्टर नदीम कमर को 3 साल में 25 करोड़ रुपए से ज़्यादा अदायगी की गई, तहम निचले दर्जे के मुलाजमीन के लिए अस्पताल के पास पैसे नहीं। इस अस्पताल का बजट 12 अरब रुपए सालाना, जबकि चंद बरसों में इसे 41 अरब रुपए इजाफी दिया गया, तहम मुलाजमीन को इनका जायज़ हक नहीं दिया जा रहा। वो बेवफा है तो क्या, मत कहो बुरा उसको, कि जो हुआ सो हुआ, खुश रखे खुदा उसको। इस खूबसूरत शेर के खालिक पाकिस्तान के मारूफ शायर, अदीब और दानिश्वर नसीर तुराबी को अपने चाहने वालों से बिछड़े 1 साल बीत गया। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं निसार मेहदी। नसीर तुराबी ने 1945 में हैदराबाद दक्कन के इंतहाई इल्मी और अदबी खानवादे में आंख खोली। उनके वालिद अल्लामा रशीद तुराबी मारूफ मजहबी स्कॉलर थे। नसीर तुराबी ने इब्तिदाई तालीम कराची में हासिल की।
और कराची यूनिवर्सिटी से ही सहाफत में मास्टर्स किया। वो इब्तिदा से ही अदबी रुझान रखते थे। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मौजू माहौल मुयस्सर आने पर शायरी का आगाज किया। उनकी शायरी का पहला मजमुआ अक्स फरियादी सन 2000 में सामने आया। 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के तनाजुर में नसीर तुराबी की लिखी गजल वो हम सफ़र था को आलमगीर शोहरत मिली। वो हम सफ़र था मगर उससे हम नवाई न थी, कि धूप छाँव का आलम रहा जुदाई न थी। अदावतें थीं तगाफुल था रंजिशें थी मगर बिछड़ने वाले में सब कुछ था बेवफाई न थी। नसीर तुराबी की दीगर तसानीफ में शरियात, लारेब और लुगतुल अवाम शामिल है। आप मुतादिद अहम ओहदों पर भी फाइज रहे। नसीर तुराबी ने 10 जनवरी 2021 को 75 साल की उम्र में कराची में वफात पाई और वही मदफून है। निसार मेहदी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। और शायकीन क्रिकेट के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पीटीवी और ARY कंसोर्शियम से तारीखी मुआहदा तय पा गया है। शायकीन PSL के 2022 और 2023 के एडिशंस PTV स्पोर्ट्स और A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त देख सकेंगे। फ्रीकैन ने PCB हेडक्वार्टर्स लाहौर में मुआहदे पर दस्तखत किए। PSL का 7वां एडिशन 27 जनवरी से नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू होगा। फाइनल 27 फरवरी को क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। PCB के चेयरमैन रमीज़ राजा ने तारीखी मुआहदे पर फ्रीकैन को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि PSL हमारी कौमी शनाख्त बन चुका है। मैं A चैनल को, PTV को, PCB को भी बहुत मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि एक तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, इकट्ठे आगे बढ़ रहे हैं और इसमें क्रिकेट की जीत है सर। इसमें कोई शक नहीं है कि PTV जो है वो गांव-गांव में जाता है, घर-घर में देखा जाता है। A स्पोर्ट्स जो है नया चैनल है, HD है, सो उस लिहाज से आपको व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत एनहांस हो जाता है। PTV भी बाय द वे इस दफ़ा की HPL PSL HD पे प्रेजेंट करेगा, सो उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो। PCB और PTV के वकला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कानूनी तकाज़े पूरे करते हुए मुआहदे पर दस्तखत हुए। मुआहदे पर दस्तखत बिल्कुल कानून के ऐन मुताबिक हैं। पहली बात तो ये कि PCB ने एक बिड की जो कि 23 दिसंबर को हुई और पेपरा रूल्स के मुताबिक जो भी हाईएस्ट बिडर होता है उसको 15 दिन के लिए आपको वेट करना पड़ता है, अपनी वेबसाइट पे उसके रिजल्ट को डालना पड़ता है, आगे और प्रोसेस पूरे करने होते हैं। आफ्टर 15 डेज ये एग्रीमेंट साइन किया जाता है। अब चूंकि 15 दिन पूरे हो गए तो लिहाजा ये एग्रीमेंट आज साइन करने की एक लीगल PCB की जो ऑब्लिगेशन थी उसको आज फुलफिल किया जा रहा है। उसके बाद इन द मीन टाइम, क्योंकि अगला सवाल आपका यही होगा कि एक PCB के खिलाफ एक रिट फाइल हुई थी जिसमें इस प्रोसेस को चैलेंज किया गया था। ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने जब वो चीज़ सामने आई कि इसमें कोई इलीगैलिटी नहीं थी, सो जो पिटिशनर काउंसिल थे उन्होंने खुद ही वो रिट वापस ले ली और वापस लेने की बुनियाद पे खारिज हो गई। सो देयर इज नो इंजंक्टिव ऑर्डर, देयर इज नो कदगन अगेंस्ट PCB की एग्रीमेंट साइन ना किया जा सके, लिहाजा आज साइन किया जाए। बिड के मुताबिक जो बिड की कल्मिनेशन होती है वो कॉन्ट्रैक्ट में होती है। कॉन्ट्रैक्ट आज साइन हो गया। साइन होने के बाद जो राइट्स हैं दे हैव बिकम द राइट होल्डर्स और उस कॉन्ट्रैक्ट की रूह के तहत जो स्टेप्स हैं वो ले सकते हैं और चीज़ को आगे लेके और जो ये जो ब्रांड है इतना बड़ा पाकिस्तान का प्रॉब्ली वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड, इसके राइट्स को वो जिस तरह अंडर द कॉन्ट्रैक्ट जिस तरह एक्सप्लॉइट करना चाहें कर सकते। इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि 2 रिट पिटिशंस एक ही दिन फाइल की गई थी। एक रिट पिटिशन जिसका तफज़ल रिजवी साहब ने भी तज़किरा किया, जो प्रोसेस को चैलेंज कर रही थी, वो ऑफ कोर्स इट इज़ बीन डिसमिस्ड। वो उनको कहा गया कि वो सही रेमेडी अवेल करें। साथ साथ उन्होंने एक और रिट फाइल की थी जिसमें एक जॉइंट वेंचर जो है बिटवीन PTV एंड A स्पोर्ट्स उसको चैलेंज कर दिया था। डायरेक्टर PTV स्पोर्ट्स डॉक्टर नुमान नियाज़ ने कहा कि PSL हम सब का है, हमें खुशी है PSL को तक़वियत मिल रही है। हमने एज ए स्टेट ब्रॉडकास्टर इस चीज़ को भी देखना था कि PSL हम सबका है और एक बहुत बड़ा ब्रांड है और इसको किसी भी हवाले से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब आप बिड की बात करते हैं तो तकरीबन 50 से 60% एनहांस हुई इसकी वैल्यू। नाउ अगर कमर्शियली देखें, अगर मैं एज ए ब्रॉडकास्टर देखूं तो शायद हमें दिक्कत महसूस हो, लेकिन नहीं, हमें खुशी है कि एक आउटले बढ़ रहा है, PSL को तक़वियत मिल रही है और हम सब चाहते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान की आप कह सकते हो कि एक सोशल इंट्रोडक्शन है अक्रॉस। और नाज़रीन, खेलों की इसी अच्छी खबर के साथ कैबिनेट आर हुआ मुकम्मल। कुछ ही देर में आप मुलाहिजा करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। हमारे साथ रहिए।